हेलो स्टूडेंट, क्लास सेवन्थ मैथ्स में आपका स्वागत है। क्लास सेवन्थ में अब तक हम पढ़ चुके थे चैप्टर 2 फ्रैक्शन के बारे में। अब 2.1 एक्सरसाइज चैप्टर 2 के एग्जाम्पल अपन ने कुछ किए थे, ठीक है। 2.1 एक्सरसाइज देखें। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट टर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट टर्म। अपने को ये जो टर्म दे रखी हैं इनको लोएस्ट टर्म में लिखना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे फर्स्ट है इसका 18/48, इसको लोएस्ट टर्म में सॉल्व करना है। तो लोएस्ट टर्म के लिए दो मेथड होती हैं, या तो अपन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का एचसीएफ फाइंड करें और एचसीएफ फाइंड करने के बाद दोनों को उस एचसीएफ से डिवाइड कर दें, या फिर डायरेक्ट अपन कैंसिल करें। तो डायरेक्ट अगर कैंसिल करना चाहें तो 14/48 दोनों के पीछे इवन नंबर है, मतलब 2 के टेबल से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 18/48 डिवाइडेड बाय 2 दोनों को 2 से डिवाइड किया, कितना हो जाएगा? ऊपर 9, 2 9 जा 18 और नीचे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 4 और 2 4 8। अब 9 और 24 अपने को पता है कि दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 से इसको भी डिवाइड कर देते हैं और 3 से इसको भी डिवाइड कर देते हैं। तो कितना बन जाएगा? 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। अब 3 और 8 किसी एक की टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए ये क्या होंगे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म। अगला दूसरा देख लेते हैं इसका। सेकेंड है 120/168 120/168। इसको अपने को क्या करना है? लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे इसको भी? 120 डिवाइड बाय 168 इक्वल लिखेंगे 120 नीचे 168। सबसे पहले दोनों को देखिए 2 की टेबल से हो रहा है क्या दोनों? पीछे अगर 0 या फिर इवन नंबर हो तो 2 की टेबल से डिवाइड होते हैं। तो है पीछे इवन नंबर 0, इसलिए ये भी 2 की टेबल से डिवाइड होगा, ये भी 2 की टेबल से डिवाइड होगा। डिवाइड करने पर कितना बचेगा? 2 की टेबल से डिवाइड होगा 2 6 जा 12, मतलब 6 0 और 2 की टेबल से 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। अब फिर से ये 2 की टेबल से डिवाइड हो जाए तो फिर कर लो। क्या है अपने पास? 60/84 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। 60 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 30 और इसको डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8 2 2 जा 4। फिर से डिवाइड हो रहा है 2 की टेबल से 2, यहाँ भी 2 की टेबल से इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 1 बचा, 2 5 जा 10। 2 की टेबल से इसको करो 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब 15 और 21 ये दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं इनको 3 की टेबल से डिवाइड कर देते हैं। 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। अब 5 और 7 किसी टेबल में नहीं आते, तो अपना क्या हो जाएगा? ये आंसर। जब तक ये डिवाइड हो रहे हैं तब तक डिवाइड करते जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कल करवाया था मैंने, एक बार फिर से करवाया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट करें। यहाँ लिखा हुआ है 16/3, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। जब अपना डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा आ जाता है तो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसको अपने को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 को 3 5 जा 15 बचा 1। कैसे लिखेंगे इसको? 16/3 इक्वल डिवाइड में 3, तो ऐसा कैसा लिख देंगे? यहाँ आएगा अपना क्वेश्चन 5 और ऊपर आएगा रिमाइंडर। इसको पढ़ेंगे 5:1/3। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
मैंने कल क्वेश्चन करवाया था उसमें था असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ है थर्ड वाला डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसका एक करवा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट क्या है, इसमें पहले 5/27 है, 4/9, 7/24, फिर 5/12, ये नंबर है। इन नंबर को अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहला काम होता है इनका एलसीएम फाइंड करना। इसका 27, 9, 24 और 2। सबसे पहले तो देखिए छोटी टेबल्स 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है क्या, कोई 27 9 नहीं जाता, ये हो जाएगा अपना 2 1 2 2 4 और 2 6 12। फिर 2 की टेबल से 27 9 6 टाइम और ये 3 टाइम। फिर 2 की टेबल से 27 9 3 टाइम, ये भी 3 टाइम। उसके बाद फिर 3 से 9 टाइम 27, 3 3 9, फिर 3 से 9 1 1 1, फिर 3 से 1 1 1 1। ओके, अब एलसीएम कितना हो गया, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 कितने होते हैं 72, और 72 का 3 में मल्टीप्लाई करेगा, 72 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 6 और 3 7 21, ये होगा अपना, ठीक है 216। इसका एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ लिख सकते पहले से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एलसीएम इक्वल कितना हो जाएगा 2 2 4 8 3 24 72 और 3 216। कैसे बनाएंगे अपन इसको, सबसे पहले 5/27 लिखा, 5/27 को 216 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 27 अपन इस एलसीएम में देखेंगे, 3 3 9 9 3 27, यहाँ से यहाँ तक 27 बन रहा है, इसका मतलब अपने को कितना 2 2 4 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/27 मिल गया, 8 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, कैसे पता चलेगा 27 लिखा हुआ है, तो अपने इस एलसीएम में देखोगे 27 किस किस से बन रहा है, अपने एलसीएम में 27 इन तीनों से मिलकर बन रहा है, तो इन तीनों को छोड़कर जो बचा है उसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 4 80 और इन दोनों का मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक अपना 216 ही आएगा, ठीक है, भले करके देख लेना, 2 7 8 7 56 और 8 2 16 16 + 5 21। सेकंड लिखें 4/9, 4/9 तो यहाँ लिखेंगे 4/9 मल्टीप्लाई। अब 9 में किसका मल्टीप्लाई करें, तो उसके लिए फिर से एलसीएम में जाएंगे, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो अपना 9 आ जाता है, ठीक है, तो बचे को ये चारों, इन चारों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 2 4 4 2 8 8 3 24, तो 24 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो अपॉन में तो वही बन जाएगा 216 और ऊपर कितना बन जाएगा 24 4 से कितने होते हैं 96। अगला कौन सा है 7/24, ठीक है, तो 7 लिखा यहाँ 24 लिखा, अपने को पता है 24 में 9 का मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ 9 तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ से पता नहीं चल रहा तो यहाँ देख लेंगे 2 2 4 4 2 8 3 24, इन चारों का मल्टीप्लाई 24 आ रहा है, तो बचे कौन अपने 3 9, इसलिए 9 यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर तो हो जाएगा 216 9 7 63। अगला कौन बचा है 5/12, ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को 5/12 लिखा, इसका मल्टीप्लाई किया, देखें यहाँ से 12 कैसे बनेगा, 12 बनाने के लिए देखें तो 2 2 4 और 4
4 3 जा 12, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर अपना 12 बन रहा है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो बचे कौन, एक तो 2 बचा, 2 3 बचे, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, मतलब यहाँ पे अपने को 18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 18 5 जा होते हैं 90, और 18 का इसमें मल्टीप्लाई तो 216, ठीक है। अब इसको लिखना है अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा नंबर पहले लिखोगे, यहाँ 96 है, वहाँ 90 है, तो 96 सब बड़ा हो गया, 96 अपॉन में 216, 96 बाय 216 इज ग्रेटर देन, उसके बाद कौन आएगा 90, तो 90 बाय 216 इज ग्रेटर देन 63, 63 बाय 216 ग्रेटर देन कौन है लास्ट 40, 40 बाय 216। अब ये किससे बने थे उसको भी लिखना पड़ेगा। 96 बना था अपना 4/9 से, तो यहाँ आ जाएगा 4/9 इज ग्रेटर देन, 90 बना था अपना 5/12 से इज ग्रेटर देन, 63 बना था अपना 7/24 से, तो यहाँ 7/24 इज ग्रेटर देन, और लास्ट 40/5/27, तो यहाँ आ जाएगा 5/27। असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में यही मेथड यूज होती है, बस लास्ट में यहाँ आके चेंज होगा, बाकी पूरा सेम ऐसे ही करना है। चलिए अगला 5वां जो है, कन्वर्ट इच ऑफ द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी कल बता दिया था मैंने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना। फिर भी एक देख लेते इसका, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, मिक्स फ्रैक्शन देगा आप लोगों को 2/3/4, इसको सोल्व करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके लिए सीधा तरीका क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड में 4 ऐसी चीज लिख देंगे, 4 का मल्टीप्लाई होता है 2 में, तो 4 × 2 ब्रैकेट क्लोज और प्लस करके लिख देंगे 3, कितना हो जाएगा 4 2 8 + 3 डिवाइड बाय 4, फिर 8 + 3 11, तो हो जाएगा 11/3। चलिए अगला 6 वाला क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्या बोला इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, कौन कौन से फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट दे रखा है 9/15 एंड 3/5, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है कि नहीं ये चेक करने के लिए अपन जो बड़ा वाला फ्रैक्शन है उसको लेंगे, उसको लोएस्ट टर्म में लाएंगे, अगर लोएस्ट टर्म अपना दूसरा वाला आ जाता है तो इक्विवेलेंट है। तो बड़ा वाला ये है अपने पास, ये तो छोटा दिख रहा है 9/15, इसको लोएस्ट टर्म में लाया 9/15 लिखा, 5 से डिवाइड करेंगे दोनों को 3 से, तो ये हो जाएगा 3 3 = 9 और 3 5 = 15। तो अपना दूसरा वाला नंबर अगर आ गया है तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट है, तो यहाँ लिख देंगे दिस इज इक्विवेलेंट। अगर सब कोई इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट नहीं आया तो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। इसने पूछा है कि भाई कौन कौन सा इसमें इक्विवेलेंट है, तो दिस इज इक्विवेलेंट सेकंड में क्यों 7/21, 7/21, ठीक है, एंड 3/9। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें तो ये डायरेक्ट आ गया था, इसलिए अपन ने एक ही लिया, इसमें देखते हैं 7/21, 7 और 21 दोनों 7 की टेबल से डिवाइड होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे 7, कितना हो जाएगा 7 × 7, 7 × 3 = 21, ये तो नहीं आया। अब चेक करते हैं क्या ये भी इसको कुछ से कैंसिल हो रहा है क्या,
3/9, 3 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो इसको भी लोएस्ट टर्म में लाना पड़ेगा। 3 लिखा, 9 दोनों आते हैं 3 के टेबल में, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ये दोनों सेम अगर आ गए तो ये भी क्या हो गया इक्विवेलेंट। तो यहाँ से लिखते हैं दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। थर्ड वाला जो बचा है 6/13 और 30/52। थर्ड 6/13 एंड 30/52 दोनों को देखते हैं। तो 6/13 ये तो किसी से कैंसिल हो नहीं रहा है, तो इसका तो 6/13 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा 30/52, तो यहाँ लेंगे अपन 30, यहाँ लेंगे 52, दोनों 2 की टेबल से, पहले 2 की टेबल से कर लेते हैं। कितना रहेगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और 2 की टेबल से इसको करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। फिर दोनों किस टेबल से हो रहे हैं, दोनों किसी टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, क्या किसी टेबल से नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ 15/26 आ गया और यहाँ 6/13 है, दोनों अलग अलग है, इसलिए क्या हो गया अपना दिस इज नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। कल अपन पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं उस चीज़ को अपन कर सकते हैं।